यूँ तो घर का प्रत्येक कमरा महत्वपूर्ण है, लेकिन खास तौर पर बेडरूम का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बेडरूम में रहने वाले कपल्स के लिए इसका अपना अलग महत्व होता है। यदि घर में वास्तु दोष हो जाए तो घर की शांति भंग होने में समय नहीं लगता। आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, नींद आने में दिक्कत, घुटन महसूस होना और चिड़चिड़ापन होना भी वास्तु दोष की वजह से ही हो सकता है। यदि आपको भी अपने बेडरूम निगेटिविटी महसूस होती है जो आपको परेशान कर रही है या किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है तो इसके पीछे की वजह वास्तु दोष भी हो सकता है। चलिए बताते हैं ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको अपने बेडरूम से निकाल देना चाहिए। कमरे में देवी देवता की तस्वीर। बेडरूम शुक्र का स्थान माना जाता है। शुक्र को भोग का ग्रह कहते हैं। शुक्र को भोग का ग्रह कहते हैं। पुरुषों के लिए शुक्र उनकी पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। जहां शुक्र ग्रह का वास होता है वहां बृहस्पति का होना अशुभ माना जाता है। वहां बृहस्पति का होना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि बृहस्पति देवगुरु है और शुक्र दैत्य गुरु, इसलिए इन्हें एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। यदि आपके कमरे में देवी देवता या किसी धार्मिक गुरु की तस्वीर लगी है, चालीसा या धर्म ग्रंथ जैसे कोई धार्मिक किताब रखी है तो उसे तुरंत अपने बेडरूम से हटा लें। इससे आपका शुक्र सुरक्षित होगा और पति पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा होने से बचाव होगा। बेड पर बिछाने वाली चादर। जी हाँ, बता दें आपको कि अपने बेड पर काले रंग की चादर बिल्कुल ना बिछाएं। भले ही काला रंग आपका फेवरेट क्यों ना हो या किसी ने आपको तोहफे में काले रंग की चादर गिफ्ट क्यों ना की हो, तब भी इसे अपने बेड पर बिल्कुल ना बिछाएं। इससे शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन होने लगता है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगती है। बेड पर हमेशा रंग बिरंगी चादर ही बिछाएं। ताजमहल। जी हाँ, बता दें आपको कि बहुत से लोग ताजमहल को प्यार की निशानी समझकर इसके शो पीस या तस्वीर को अपने बेडरूम में लगा देते हैं। यदि आपने भी अपने बेडरूम में ताजमहल की तस्वीर लगा रखी है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसे आज ही अपने बेडरूम से निकाल दें। दरअसल ताजमहल प्यार की निशानी तो है, लेकिन असलियत में ये एक मकबरा है जिसे वास्तु के हिसाब से बेडरूम में रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि आप अपने प्रेम जीवन को सही रखना चाहते हैं तो अपने बेडरूम में ऐसी कोई भी तस्वीर या पेंटिंग ना लगाएं। इसके अलावा कमरे में डिप्रेशन वाली कोई पेंटिंग ना लगाएं। आपका मन संकेतों की भाषा बहुत अच्छे से ग्रहण करता है और यही वास्तु है, इसलिए पेंटिंग सोच समझकर लगानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जी हाँ, बता दें आपको कि दिवाली या त्योहारों पर अक्सर गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं जो कई बार आपके पास पहले से ही होते हैं। ऐसे में जरूरत ना होने की वजह से लोग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने बेडरूम में रख देते हैं। अपने बेड बॉक्स में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें क्योंकि ये राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेडरूम और बेड शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए शुक्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत सी परेशानियां पैदा कर देता है, जैसे ठीक से नींद ना आना, तनावग्रस्त रहना या बेड पर लेटने के बाद कुछ सोचते रहना। ऐसे में अपना बेड बॉक्स चेक करें। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा है तो उसे हटाकर या तो अलमारी में रख दे या फिर उसका इस्तेमाल करें। बेडरूम में लव बर्ड्स रखें। जी हाँ, बता दें आपको कि अपने बेडरूम की या घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लव बर्ड्स रखें। इससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्यार बढ़ता है क्योंकि ये प्यार के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपके बीच तनाव कुछ ज्यादा ही रहता है तो सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जरूर जलाएं। कपूर से नकारात्मकता दूर होती है। इसके बुझने के बाद आप सो सकते हैं। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट।